हनुमान जी, जो श्री राम के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं, परंपरागत रूप से हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है। उन्हें संकट मोचन कहते हैं। हनुमान जी को शिव अवतार अथवा रुद्र अवतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान शब्द का हा ब्रह्मा का, ना अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और ना पराक्रम का द्योतक है। हनुमान जी के जन्म के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। आज हम जानेंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। सनातन शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म को लेकर कई किंवदंती है। इनमें एक कथा बेहद लोकप्रिय है। एक बार की बात है जब स्वर्ग में दुर्वासा द्वारा आयोजित सभा में स्वर्ग के राजा इंद्र भी उपस्थित थे। उस समय पुंजक स्थली नामक अप्सरा ने बिना किसी प्रयोजन की सभा में दाखिल होकर उपस्थित देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजक स्थली को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। यह सुनकर पुंजक स्थली रोने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी वानर के देवता से होगी, साथ ही पुत्र भी वानर प्राप्त होगा। अगले जन्म में माता अंजनी की शादी वानर भगवान केसरी से हुई। कालांतर में माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसे ही इस कथा के अनुसार हनुमान जी का जन्म इस तरह से हुआ था। अन्य कथा के अनुसार कि महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हवि अपनी तीनों रानियों में बांटी थी। इस हवि का एक टुकड़ा गरुड़ उठाकर ले गया और वह टुकड़ा उस स्थान पर गिर गया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खाते ही अंजनी गर्भवती हो गई और इस तरह हनुमान जी का जन्म हुआ। विष्णु पुराण और नारद पुराण की कथानुसार नारद एक राजकुमारी पर मोहित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपने जैसा रूप देने के लिए कहा ताकि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें हार पहना सके। उन्होंने विष्णु से हरिमुख की मांग की। हरि भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। हालांकि विष्णु ने नारद को एक वानर का चेहरा दे दिया था, जिसे देख बगैर नारद स्वयंवर में जा पहुंचे। स्वयंवर में एक वानर को देख पूरे दरबार में हंसी के ठहाके लगने लगे। नारद ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि एक दिन विष्णु एक वानर पर निर्भर होंगे। हालांकि बाद में विष्णु जी ने नारद से कहा कि उन्होंने जो कुछ किया उनकी भलाई के लिए ही किया। नारद अपनी शक्तियों को कम किए बिना वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत में हरि का दूसरा अर्थ वानर ही होता है। ये जानने के बाद नारद ने अपना श्राप वापस लेना चाहते थे, लेकिन विष्णु ने कहा कि उनका यही श्राप एक दिन वरदान बन जाएगा। कालांतर में हनुमान जी का जन्म हुआ, जो भगवान शिव का ही एक रूप होंगे और उनकी सहायता लेकर प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे। ऐसे ही अनेक कथाएं हैं जिसमें हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।